नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन का शानदार खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे टेस्ट में मुकाबले में तीसरे दिन पहले ही मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी ने उड़ा दिए इंग्लैंड के पर खच्चे, लेकिन फिर हैरी ब्रुक और बेन स्टोक्स की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बुरी तरह मुश्किल में पहुंच चुका था। लेकिन फिर बुमराह की तूफानी गेंदबाजी ने दिखा दिए अंग्रेजों को दिन में तारे और लगातार विकेट झटकाते हुए कर डाला। इंग्लैंड को ऑन आउट और फिर बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग बल्लेबाज के एल राहुल ने इंग्लैंड को इतना बुरी तरह धो डाला और तीसरे ही दिन कर दी टीम इंडिया की जीत पक्की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम इस दूसरा टेस्ट मैच को अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला बर्मिंघम के मैदान में खेला जा है, जहां टीम इंडिया की कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। पहली पारी में गिल, पंत, राहुल के शतक से भारत ने 482 रन बनाए और इंग्लैंड ने ऑल आउट किया। तो इसके बाद दूसरे दिन के अंत तक नाबाद रहे इंग्लैंड के बल्लेबाज ऑली पॉप और हैरी ब्रुक आज एक बार फिर तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। दोस्तों, कल दूसरे दिन के अंत तक भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के मात्र 3 ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने में सफल हो पाए थे और यह तीनों ही विकेट जसप्रीत बुमराह ने झटके थे। ऐसे में आज भारतीय प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भारतीय गेंदबाज अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे और जल्द से जल्द इंग्लैंड के बचे हुए विकेट चटकाते हुए टीम इंडिया के मुकाबले में वापसी कराएंगे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ तीसरे दिन के खेल में देखने को भी मिला। जी हां, भले ही तीसरे दिन के पहले ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ अपना हाथ खोला और एक जोरदार चौका और अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा को दूसरी छोर पर खड़े शतक वीर ओली पोप आज खेलने में पूरी तरह असफल रहे और एक ओवर बाद ही अंदर आती हुई गेंद पर कट शॉट लगाने के चक्कर में विकेटकीपर ऋषभ पंत को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ऑली पॉप 106 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 14 चौके ठोके थे। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने घातक गेंदबाजी के दम पर तीसरे दिन टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी। ऐसे में अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। फिर यहां से बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक ने सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा का सामना किया और इक्का दुक्का रन बटोरते हुए स्कोर बोर्ड को चलाए रखा। लेकिन दोस्तों, बीच बीच में हैरी ब्रुक अपना आक्रामक अंदाज अपनाते हुए खराब गेंद को उसके सही अंजाम तक यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के स्कोर को 250 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इस पहले सत्र में शुरुआत तो भारतीय टीम के हित में रही थी, लेकिन बेन स्टॉक के मैदान में आने के चलते अब इंग्लैंड के बल्लेबाजी में एक धीरता नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि हैरी ब्रुक तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर ही रहे थे और साथ ही अब बेन स्टोक्स भी उनका शानदार तरीके से साथ निभाते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी इंग्लैंड के लिए भुनते जा रहे थे, जिस कारण अब पहली बार टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल इस सेशन में दबाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि ऑली पॉप के विकेट गिर जाने के बाद न टीम इंडिया अंग्रेजों पर दबाव बना पाई थी, न रनों पर अंकुश लगा पाई थी और विकेट तो दूर की बात थी, मानो जैसे रन बहते जा रहे थे। गेंद पुराना होने के चलते स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, कोई भी इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था और इसी के चलते देखते ही देखते इंग्लैंड की इस जोड़ी ने 50 रनों की एक अहम साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों,
करीबन 1 घंटे का वक्त बीत चुका था, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाज कोई करिश्मा नहीं कर पाए थे। लेकिन दोस्तों, तभी अंततः मैच का 65वां ओवर लेकर आई तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की 5वीं गेंद को बाहर की तरफ डाला और स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज बेन स्टोक्स को खेलने पर मजबूर किया और अपने जाल में फंसाते हुए विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा डाला और इंग्लैंड को इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, बेन स्टोक्स आज भारत के खिलाफ मात्र टीम के लिए 20 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, बेन स्टोक्स के रूप में बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अलग ही जलवा अब भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। तो वही विकेट जाने के बाद स्टोक्स तिलमिलाते हुए मैदान से बाहर जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वह समझ चुके थे, मेरा विकेट मतलब इंग्लैंड की टीम अब मुश्किल में आएंगी। जी हां, क्योंकि स्टोक्स के विकेट के साथ अब भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के आधे बल्लेबाजी क्रम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब हैरी ब्रुक का साथ निभाने मैदान में उतरे नए खिलाड़ी जेमी स्मिथ लग रहा था। बेन स्टोक्स के विकेट गिरने के चलते रनों पर रोक लगेगी और इंग्लैंड का स्कोर धीमा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हां, क्योंकि आते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना हाथ खोलना शुरू किया और खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए जल्दी ही इंग्लैंड के स्कोर को 300 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया ने भले ही इस सेशन में इंग्लैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, लेकिन रनों पर रोक लगाने में भारतीय गेंदबाज सफल नहीं हो पाए थे और इसी बीच जडेजा के खिलाफ 1 रन लेते हुए हैरी ब्रुक ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर अपना शानदार 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, इस अर्धशतक को देख इंग्लैंड के खेमे में राहत की सांस देखने को मिल रही थी और साथ ही इंग्लिश प्रशंसक भी इस अर्धशतक का अभिवादन करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि अब वह भी समझ चुके थे कि इंग्लैंड धीरे धीरे अब भारतीय टीम ने बनाए हुए स्कोर के करीब बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों, इसी बीच इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भी साथ में विकेट लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना डाली और अपने इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए लंच काल तक इंग्लैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, लंच काल तक इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 338 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे। इंग्लैंड के बल्लेबाज जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच काल के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि इंग्लैंड अब भारतीय टीम ने बनाए हुए 482 रनों से मात्र थोड़े रन दूर थी, जिस कारण भारतीय गेंदबाजों को लंच के बाद जल्द से जल्द इंग्लैंड के बचे हुए 5 विकेट चटकाने जरूरी थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लंच काल के बाद टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने करके भी दिखाया। जी हां, भले ही लंच काल के बाद बैच बॉल अंदाज में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत की, लेकिन मैच का 82वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने घातक गेंदबाजी से जादू बिखेर दिया। भले ही पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जेमी स्मिथ ने उन्हें एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ा, लेकिन दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने धमाकेदार वापसी की और पटकी हुई गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जेमी स्मिथ को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का 6ठा झटका दे दिया। बता दूं, बाउंड्री पर सर रविंद्र जडेजा ने चमत्कारिक रूप से कैच को अपने नाम किया और जेमी स्मिथ को 45 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, इंग्लैंड का यह विकेट गिरने के चलते पवेलियन में बैठे कप्तान बेन स्टोक्स के चेहरे पर अब टेंशन अब साफ तरीके से दिखाई दे रहा थी। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, क्योंकि अब इसके बाद इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज सामना करने के लिए मैदान में उतरने वाले थे। ऐसे में दोस्तों, जेमी स्मिथ के विकेट गिर जाने के बाद इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे क्रिस वॉक्स। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर के साथ अब 82 ओवर पूरे हो चुके थे। इस कारण अब भारतीय गेंदबाजों के हाथ में नई गेंद आ चुकी थी और इसी के चलते अब शुभमन गिल ने गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया
और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई। और दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भी अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए नई गेंद से काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी डाली और मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को तंग कर दिया और इसी के चलते दबाव बढ़ता गया। और दोस्तों, इसी दबाव के बीच बुमराह ने विकेट चटकाने का मौका बनाया, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक ने कट शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद स्लिप में खड़े खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के हाथों में गई। परंतु दोस्तों, हैरी ब्रुक का यह महत्वपूर्ण विकेट इस बार भी यशस्वी जायसवाल लपक नहीं पाए और यह कैच छूट गया, जिसे देख बुमराह भी काफी ज्यादा निराश दिखाई दिए। बता दूं, जायसवाल ने इस मुकाबले का यह तीसरा कैच छोड़ा और दोस्तों, यह कैच छोड़ने का भुगतान देखा जाए तो अगले ओवर में मोहम्मद सिराज को करना पड़ा। जी हां, क्योंकि इस ओवर में सेट बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने सिराज की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में सामने की ओर एक आसमानी और 2 तेज तर्रार चौके जड़ते हुए 95 रनों पर पहुंच गए। दोस्तों, अब हैरी ब्रुक को अपना शतक पूरा करने के लिए मात्र 5 रन की जरूरत थी, लेकिन तभी घातक गेंदबाजी कर रहे कृष्णा ने एक बार फिर अपना करिश्मा दिखा दिया और पटकी हुई गेंद पर शतक की ओर बढ़ रहे हैरी ब्रुक को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद बुमराह के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, हैरी ब्रुक 124 गेंद में 95 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 11 जोरदार चौके और 3 आसमानी 6 जड़े। दोस्तों, हैरी ब्रुक आज अपने शतक से मात्र 5 रन से चुके, जिस कारण विकेट गिर जाने के बाद उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ब्राइडन कार्स। दोस्तों, समय समय पर अंतराल काल से भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के विकेट तो जरूर झटक रहे थे, लेकिन रनों पर बिल्कुल भी रोक लगाने में भारतीय गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि मैदान में मौजूद निचले क्रम के बल्लेबाज ब्राइडन कार्स और क्रिस वॉक्स भी बैच बॉल अंदाज में भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए हर ओवर में गेंद को सीमा रेखा की पार पहुंचते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 92 ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद क्रिस वॉक्स ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ लगातार 2 गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इन दोनों की बल्लेबाजों ने अपनी आतिश बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड को 450 रन के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों, निचले क्रम के बल्लेबाज भी पूरी तरीके से अब भारतीय गेंदबाजी पर हावी होते जा रहे थे। न्यू गेंद से जिस मोमेंटम की तलाश टीम इंडिया कर रही थी, वह मोमेंटम अब इंग्लैंड की ओर पूरी तरीके से झुकता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी महंगे साबित होते जा रहे मोहम्मद सिराज ने अंततः एक बेहतरीन यॉर्कर डाली और स्ट्राइक पर खड़े ब्राइडन कार्स को उसमें फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का 8वां झटका दे दिया। आपको बता दें, ब्राइडन कार्स 28 गेंद में 20 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड के मात्र 2 विकेट शेष थे। मैदान में आए जोश तंग लग रहा था। इस बार भी इंग्लैंड के बल्लेबाज साझेदारी बनाएंगे, लेकिन दोस्तों, क्रिस वॉक्स जोश टंग के साथ साझेदारी निभाई उससे पहले ही टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आतंक मचा डाला और मैच के 100 ओवर की 5वीं गेंद पर क्रिस वॉक्स को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को 9वां झटका दे दिया। आपको बता दें, क्रिस वॉक्स 59 गेंद में 40 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। ऐसे में दोस्तों, इंग्लैंड का अब मात्र 1 विकेट बाकी था। मैदान में उतरे शोएब बशीर और दोस्तों, यह अंतिम विकेट भी 2 ओवर बाद जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड करते हुए झटक लिया और इंग्लैंड के पहली पारी को 480 रनों पर समेट डाला। ऐसे में अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 5 विकेट तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने झटके। बता दूं, इंग्लैंड को 480 रनों पर ऑल आउट करने के चलते भारतीय टीम को 2 रनों की लीड हासिल हुई थी। ऐसे में दोस्तों, दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और दोस्तों, आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और पहले 3 ओवर में ही बेहतरीन शॉट लगाते हुए 18 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जिसमें से 16 रन तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने चौके की मदद से बटोरे थे। लेकिन दोस्तों,
इस बेहतरीन शुरुआत के बीच मैच का चौथा ओवर लेकर आए। तूफानी गेंदबाज ब्राइडन कार्स ने आतंक मचा डाला और पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े यशस्वी जायसवाल को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी यशस्वी जायसवाल ने प्रशंसकों को निराश किया और मात्र वह 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, देखा जाए तो दूसरी पारी की शुरुआत अब टीम इंडिया की निराशाजनक हुई थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का विकेट अब टीम इंडिया के लिए मुश्किल आहट खड़ी कर सकता था। ऐसे में अब 3 नंबर पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे साई सुदर्शन। और दोस्तों, सुदर्शन ने आते ही अपना हाथ खोला और पीछे की ओर कट शॉट लगाते हुए अपने टेस्ट करियर एक और चौका जड़ दिया। दोस्तों, तीसरे दिन का यह अंतिम सेशन शुरू था और मैदान पर काफी तेज हवाएं चल रही थीं, जिस कारण इंग्लैंड की गेंदबाजों को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। गेंद कभी आउट स्विंग तो कभी इन स्विंग होते जा रहा था। इस कारण मैदान में मौजूद के एल राहुल और साई सुदर्शन भी गेंदबाज को सम्मान देते हुए धीमी गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन खास बात यह थी कि एल राहुल खराब गेंद पर बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए समय समय पर चौके भी जड़ रहे थे, जिसके चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 50 रन के पर भी पहुंचा दिया। दोस्तों, के एल राहुल और साई सुदर्शन के रूप में एक बेहतरीन साझेदारी अब टीम इंडिया के लिए पनपती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब सेट होने के चलते स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, दोनों ही बल्लेबाज हावी होते हुए शानदार शॉट लगाते जा रहे थे और टीम को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहे थे। और दोस्तों, इस बीच मैच के 20वें ओवर में एल राहुल ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव मारा और गेंद को सीधा सीमा रेखा पार पहुंचा दिया। बता दूं कि एल राहुल का यह शॉट इतना बेहतरीन था कि कमेंटेटर भी तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों, भारतीय टीम की यह साझेदारी अब इंग्लैंड के लिए सरदर्द बनती जा रही थी, जिसे देख खुद कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद अपने हाथों में ली और आते ही कमाल कर डाला और एल राहुल का साथ निभा रहे साई सुदर्शन को अपने जाल में फंसाते हुए कैच आउट करवा डाला और भारतीय टीम को इस दूसरे पारी का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, साई सुदर्शन 54 गेंद में 28 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, टीम इंडिया की अब 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में एल राहुल का साथ देने मैदान में उतरे कप्तान शुभमन गिल और आते ही पारी की पहले ही गेंद पर पीछे की ओर एक शानदार चौक जड़ते हुए शुभमन ने अपने बल्लेबाजी का आगाज कर डाला और इसके कुछ देर बाद तीसरे दिन का खेल अंपायरों ने यहीं समाप्त करने का फैसला लिया। आपको बता दें, तीसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में मुकाबले के तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह प्रसिद्ध कृष्ण की गेंदबाजी की तूफान ने कमाल किया था। तो फिर इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी ने भी जमकर कुटाई करना शुरू कर दिया। खास करके एल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। ऐसे में आपको क्या लगता है, दूसरी पारी में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी पारी बना पाएगी कि और इस मैच को क्या भारत जीत पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।